everyone. How are you all? Fine? Okay. आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैनेजमेंट का थर्ड फंक्शन दैट इज स्टाफिंग. सो व्हाट एग्जैक्टली स्टाफिंग इज? सिंपल वर्ड में समझते हैं. स्टाफिंग का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन का जो पोजीशन होता है उसको फिल करना, ओके, और सिलेक्शन करना राइट कैंडिडेट को राइट प्लेस में. लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन अगर प्लानिंग नहीं हुआ और ऑर्गेनाइजिंग नहीं हुआ तो स्टाफिंग तो हम लोग कर नहीं सकते. पहले तो हम लोग प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग करना पड़ेगा, देन स्टाफिंग होता है. लेकिन ये भी सोचने की बात है, अगर स्टाफिंग नहीं हुआ तो डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग भी नहीं होता है. अगर स्टाफ से नहीं है तो आप डायरेक्ट किसको करेंगे? तो स्टाफिंग का जो रोल होता है वो मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है. ओके, यहाँ पे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में जितने सारे पोजीशन है सारे पोजीशन को फिल किया जाता है. राइट कैंडिडेट जिसके पास क्वालिफिकेशन रहता है, स्किल रहता है उस पोजीशन को फिल करने के लिए. ओके, अब हम लोग समझते हैं कि स्टाफिंग में कितने सारे स्टेप्स होते हैं. मेनली स्टाफिंग में 2 स्टेप होता है, एक तो होता है रिक्रूटमेंट, एक होता है सिलेक्शन. तो रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इनवाइट करना जो क्वालिफाइड कैंडिडेट है सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन का जो वैकेंसी होता है उसको हम लोग फिल कर सकते हैं. बहुत जगह पे आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में ऐड आता है वैकेंसीज का. इसका मतलब क्या होता है, जो क्वालिफाइड कैंडिडेट है उनको इनवाइट किया जाता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में आके इंटरव्यू दीजिए सो दैट जो प्रॉपर कैंडिडेट है उनको सिलेक्शन हो सकता है. रिक्रूटमेंट के बाद क्या होता है, उनका जो एप्लीकेशन होता है उसका स्क्रीनिंग होता है, उनका प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, देन सिलेक्शन होता है जो कि नेक्स्ट स्टेप है. सिलेक्शन के बाद भी स्टाफिंग का काम खत्म नहीं होता है. उसके बाद क्या, उसके बाद उनको ट्रेनिंग दिया जाता है सो दैट प्रॉपरली वो काम सीख सके कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में कैसे काम करना है. नेक्स्ट क्या होता है, उनका डेवलपमेंट भी किया जाता है. जैसे जैसे नया नया टेक्नोलॉजी आता है वैसे वैसे उनका स्किल भी बढ़ाना होता है. ये जो स्टाफिंग का प्रोसेस होता है ये बहुत ही लेंदी होता है. इसको हम समझने के लिए हम लोग एक अलग से वीडियो बना लेंगे. आज क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाफिंग. सो लेट्स स्टार्ट. Now we will discuss features or characteristics of staffing. So our first point is managerial function. जैसे कि हम लोग को पता है मैनेजरियल फंक्शन 5 है, उसमें से स्टाफिंग हम लोग का थर्ड पॉइंट में आता है. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग. अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन नया नया बना है तो उसके लिए पहले तो प्लानिंग करना पड़ेगा, फिर ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग आता है. लेकिन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑन गोइंग है और कंटिन्यू है बहुत दिन से, तो उसके लिए स्टाफिंग का जो प्रोसेस होता है वो कंटिन्यू प्रोसेस होता है. पहले प्लानिंग फिर ऑर्गेनाइजिंग नहीं होता है, प्लानिंग कंटिन्यू प्रोसेस होता है. देन सेकंड वन इज इट कंसर्न विथ ह्यूमन रिसोर्सेज. स्टाफिंग में करना क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन को राइट पर्सन को राइट प्लेस में अपॉइंट करना होता है जो कि उस काम को अच्छे से कर पाए, जिसके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन, नॉलेज, स्किल होना चाहिए उस काम को करने के लिए. ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, स्टाफिंग में हम लोग किससे डील करते हैं, हम लोग पर्सन से डील करते हैं, ह्यूमन बीइंग से डील करते हैं. तो इसीलिए इसको बोला जाता है ह्यूमन रिसोर्स. ये हमारे लिए रिसोर्सेस हैं. अभी क्योंकि आप इंटर में हैं, आपको सिर्फ इतना है कि स्टाफिंग का मतलब ह्यूमन रिसोर्स. जैसे जैसे आप सीनियर क्लास में जाएंगे वैसे वैसे जानेंगे. ह्यूमन रिसोर्स के लिए भी एक अलग से बुक आता है, लेकिन फिलहाल के लिए आपके लिए इतना ज़रूरी नहीं है. बस इतना जानना ज़रूरी है कि ह्यूमन रिसोर्स एक बहुत ही ज़रूरी रिसोर्स होता है किसके लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए. नाउ थर्ड पॉइंट इज कंटिन्यूअस फंक्शन. जैसे कि हम लोग को पता है स्टाफिंग का मतलब राइट पर्सन को राइट प्लेस में अपॉइंट करना होता है. लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन का काम यहीं पे ख़त्म नहीं होता है. एम्प्लॉयज़ को मेंटेन करना पड़ता है और रिटेन करके रखना पड़ता है. लेकिन वैकेंसी तो निकलता है कंपनी में. वैकेंसी क्यों निकलता है? ड्यू टू एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन एंड लेबर टर्नओवर. ऐसा नहीं है कि एक बार आप अपने अपॉइंटमेंट कर दिया, अपने स्टाफ्स को फिलअप कर दिए, उसके बाद आपका काम खत्म. ये नहीं होता है. जैसे जैसे कंपनी का ग्रोथ होता है, कंपनी एक्सपैंड, ऑर्गेनाइजेशन एक्सपैंड होता है, वैसे वैसे नया स्टाफ की ज़रूरत पड़ता है. तब फिर आपको स्टाफिंग का काम करना पड़ता है. और कभी ऐसा होता है कि डाइवर्सिफिकेशन हो गया. अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कार मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उसका बहुत अच्छा मार्केट डिमांड चल रहा है, लेकिन अब वो बाइक प्रोडक्शन करने के लिए भी इंटरेस्टेड है, तो उसके लिए भी उसको स्टाफिंग की ज़रूरत है. यहाँ पे उसको नया स्टाफ्स की ज़रूरत पड़ेगा और नया अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा. और कभी कभार ऐसा होता है लेबर टर्नओवर होता है. लेबर टर्नओवर मतलब कोई लेबर ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाना. क्यों? ऐसा भी हो सकता है कि रिटायरमेंट होता है, कभी कभार किसी का डेथ हो सकता है. तो ये 3 कारण के चलते एक ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग का जो प्रोसेस होता है वो एक कंटिन्यू प्रोसेस
होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज इट अंडरटेकन एट ऑल लेवल। हम लोग को पता है हर लेवल पे एम्प्लॉयज तो चाहिए, तो हर लेवल का काम क्या होता है, अपने अपने एम्प्लॉयज को हायर करना, उनको ट्रेनिंग देना और उनको मोटिवेट करके उस काम को अच्छे से निभाने के लिए ट्रेंड करना। ये काम होता है किसका, हर लेवल के मैनेजर के लिए। बिग ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एक अलग से डिपार्टमेंट होता है जिसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, जो कि डील करता है किससे, अपॉइंटमेंट करना और उनको ट्रेनिंग देना, उनका डेवलपमेंट, उनका स्किल को बढ़ाना, अगर उनका एक्सपीरियंस हो गया तो उनको दूसरे पोजीशन के लिए डालना हायर लेवल में और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। ये किसका काम होता है, एक अलग से डिपार्टमेंट का काम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सनल। जैसे कि हम लोग को पता है स्टाफिंग में तो हम लोग पर्सन को ही डील करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स को ही डील करते हैं, लेकिन अगर एक ऑर्गेनाइजेशन उसका जो रिसोर्सेस है, ह्यूमन रिसोर्सेस है, उसको अगर इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं करेगा तो फिर तो उसको लॉस ही होना है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब ये नहीं होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय से सिर्फ काम निकाल ले। ओके, इसका मतलब होता है कि उनको एक गुड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना और एक गुड वर्किंग कल्चर प्रोवाइड करना और उनको मोटिवेटेड करके रखना, सो दैट एम्प्लॉय खुशी खुशी और अपने खुद मोटिवेटेड होके अपना 100% वर्क प्रोवाइड कर सके और अपना जो गोल होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन का अल्टीमेट गोल होता है, उसको अचीव कर सकता है। नेक्स्ट वन, लास्ट वन इज कंसर्न विद एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। अच्छा, एम्प्लॉय तो अपॉइंटमेंट हो गया, फिर डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज की क्यों जरूरत होता है। जैसे कि हम लोग को पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन एवर चेंजिंग होता है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन जिस एनवायरनमेंट में रहता है वो एनवायरनमेंट चेंज होता है। ओके, सो जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसको टैकल करने के लिए एम्प्लॉयमेंट को भी चेंज होना पड़ेगा, उनको स्किल को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो सिर्फ अपॉइंटमेंट कर देना इनफ नहीं होता है, उनको स्किल इम्प्रूवमेंट के लिए ट्रेनिंग भी करना पड़ता है, देना पड़ता है, उनका डेवलपमेंट भी प्रोवाइड करना होता है। जैसे जैसे कि एम्प्लॉय काम करता है वैसे वैसे उसका एक्सपीरियंस भी बढ़ता है, एक्सपीरियंस बढ़ने के बाद वो ट्रेन हो जाते हैं किस लिए, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन में, सो दैट वहाँ पे क्या होता है, उनका प्रमोशन होता है हायर लेवल पे। इसीलिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी जॉब प्रोफाइल के लिए अगर कभी भी इंटरव्यू कॉल होता है वहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा जाता है। क्यों, क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ एक एम्प्लॉय जो होता है वो ट्रेंड हो जाता है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाफिंग्स कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। आप चाहें तो इस चार्ट का एक स्क्रीनशॉट लेके रखिए, आपको लर्न करने में इजी होगा। सो थैंक यू।